हेलो एवरीवन, हेलो व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रजनीश श्रीवास्तव और आज को जो वीडियो है आप सभी की डिमांड पे बनाया गया है और बहुत ही खास वीडियो है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सोनू सूद आईएएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर चुके हैं बट उनका अब पता नहीं आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, आगे क्या करना है। सो लकीली हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं सुशांत राज जी, हमें हमारे सब्सक्राइबर हैं और लकीली इनसे हमारी बात हो गई और हमें पता चला कि इनका ऑलरेडी इंटरव्यू भी हो चुका है और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया है। सो आई थॉट कि जहाँ पे कुछ बच्चे परेशान हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है ये सोच करके, वहाँ पे एक हमारे बीच एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने वो इंटरव्यू भी दे दिया है, उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल चुका है। सो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए प्लेटफॉर्म पर और बताइए, बच्चों को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और ये मान गए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। तो सुशांत सर जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप कैसे हैं बताइए जरा व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। काफी मैं आपका अभिनंदन आपको भी करना चाहूंगा सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस मंच पे आने के लिए सर। चलिए, पर हमारी आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला आगे बच्चों को ये वीडियो देख करके। सो सुशांत जी, कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने बारे में कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी फिलहाल में आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि मेरा नाम सुशांत है, मैं बिहार सारण से बिलोंग करता हूँ और अभी वर्तमान में मैं एक आम मतलब स्टूडेंट ही हूँ, आईएएस एस्पायरेंट हूँ। और हमने भी अब सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस वगैरह दिया सर। ओके, तो सुशांत जी आप कब से तैयारी कर रहे हैं, जरा बताएंगे आप। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने ज़िले में 10th क्लास अपने सारण से पास किया, 12 भी प्रथम श्रेणी से हमने पास किया था और उसके बाद हमने 2014 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किया था। वहाँ मुझे स्नातक करना था जैसे कि तो हमने वहाँ का एंट्रेंस दिया, वहाँ एंट्रेंस निकला, मैंने स्नातक 3 वर्षीय किया, 17 में मेरा कंप्लीट हुआ जैसे कि। उसके बाद मैं 6 महीने के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था और वो सिविल सर्विस का ही कोचिंग था, बट वहाँ पे मुझे ऑप्शनल और सीसेट जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो वहाँ पे मैं नहीं कर पाया था सर। तो उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करता रहा। जी हाँ सर। जी बहुत बढ़िया। तो आपको ये सोनू सूद जी जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, संभवम, जिसका प्रोग्राम का नाम है, जिसमें सभी बच्चों को फ्री ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग दी जाएगी और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सोनू सूद फाउंडेशन एज वेल एज दिया फाउंडेशन द्वारा मिल करके। इसका फ्री होना का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा वैसा कोचिंग मिलेगा, यहाँ पे टॉप आईएएस फैकल्टी पढ़ाएंगे और आईएएस के जो ऑलरेडी सर्विस में जॉब करते हैं ऐसे लोग के थ्रू गाइडेंस मिलेगा, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी बच्चों को। तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला था, जरा बताएंगे आप। सबसे पहले तो मैं सोनू सूद सर को धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिया, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब काफ़ी ज़्यादा, आप जानते हैं कि दिल्ली एंड इलाहाबाद ऐसे हब है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीस वगैरह लिया जाता है और इस समय मतलब इस फीस को मतलब इतने कम, मतलब कि उनको निःशुल्क शिक्षा देना काफ़ी ज़्यादा पहले थैंकफुल सोनू सर को। और संभाव्य के लिए सबसे पहले मैंने जैसे कि यूट्यूब पे देखा था, उसकी वहाँ से मैंने उसको फॉर्म को फिलअप किया था सर और वो 21 जून को मैंने वो फॉर्म फिलअप किया था सर। ओके, सो आपने वहाँ से अप्लाई किया, कितने तारीख को वो अप्लाई किया था, आपने जरा डेट बता सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि लास्ट डेट 30 तारीख थी, लेकिन मैंने उसको 21 तारीख को अप्लाई किया था वहाँ पे सर। अच्छा, आपने मतलब 21 तारीख को अप्लाई किया, देन उसके बाद क्या क्या चीजें हुई जरा यहाँ, क्योंकि यहाँ तक तो सभी बच्चों ने किया है, लाखों बच्चों ने अप्लाई कर दिया। फॉर्म का लिंक तो साइट पे है, बहुत बच्चे ने वहाँ पे लिंक पे जाके अप्लाई तो कर दिया, पर इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या क्या होता है, वो बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पर आप वहाँ पे इंटरव्यू तक दिए थे, तो इसके बीच का क्या क्या चीजें हुई, जरा आप वो बताएंगे आप डिटेल में जरा बच्चों को। जी सर, जैसे कि हमने 21 तारीख को फिलअप किया, उसके बाद एक मैसेज आता है मुझे 22 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हमने डॉक्यूमेंट्स जी हाँ, मेल के द्वारा, और मैंने दिया दिल्ली करके एक ईमेल आईडी से मुझे आती है
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैंने 23 तारीख को उसको सबमिट किया क्योंकि 25 तारीख को लास्ट डेट थी, तो मैंने उसे सबमिट किया 23 तारीख को ही। और डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो मार्कशीट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, ये बेसिकली मार्कशीट्स वगैरह सबमिट करने थे सर जी। ओके, सो जो इनकम सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी आपने बना हुआ था कि आपने बनवाया लास्ट में, मतलब जब जरूरत पड़ी तो? नहीं, डेफिनेटली वो सर वो मुझे 2 साल पहले से मैंने मेंशन कर रखा था उसको, और बस मैंने उसे सबमिट किया वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, जिनको भी मेल आया वो पूछ रहे थे इनकम सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं तो क्या किया जाए। तो ठीक है, सो आपके पास पहले से था तो ये बहुत एडवांटेज है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना पड़ा। वरना बहुत बच्चे होंगे कि लास्ट मोमेंट पे उसके लिए दौड़ेंगे, हो सकता है ना मिले वो सर्टिफिकेट, तो उनका चांस भी, अपॉर्चुनिटी भी छूट सकता है ना। सो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके पास था। तो जो जिनके पास नहीं है, तो अगर आप हो सके तो बना के रखिए पहले से, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो कि जब भी आपको मेल आए तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सारे के सारे अवेलेबल हो। ठीक है सर जी। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट कब सबमिट किया है वहाँ पे? हमने डॉक्यूमेंट जैसे कि 23 तारीख को उसमें उसी दिन सबमिट, जिस दिन मेरे पास मैसेज आए थे उसी दिन हमने सबमिट उसे कर दिया था। उसके बाद मुझे एक कॉल आती है, 1 जुलाई को कॉल आती है। उस कॉल पे बताया गया कि सोनू सूद फाउंडेशन के द्वारा आपको चयन किया जाता है, आपका अगले चरण के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपका इंटरव्यू कब तक शेड्यूल किया जाए, उन्होंने उन डेट उनके द्वारा ही मेंशन था कि कब शेड्यूल करना है ये आप हमें बता दीजिए। और उन्होंने एक निर्धारित तिथि रखा था, 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक, ऐसे। जी हाँ। अच्छा, तो उन्होंने आपको टाइम शेड्यूल, मतलब डेट उन्होंने दिया, टाइम आपने डिसाइड किया कि कब में आप फ्री हो, इस हिसाब से आपने टाइम दिया और उन्होंने मीटिंग शेड्यूल की। ठीक है। सो अब जब कॉल आया, जो सारी चीजें हुई, सो आपको उस टाइम पे बिलीव हो गया कि वो सोनू सूद फाउंडेशन से है या कहीं और से भी फोन आता है? क्योंकि अब क्या हो गया, मोस्टली बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं जो अक्सर बच्चों को फोन करके पूछते रहते हैं कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आपको 50% डिस्काउंट देंगे। तो ऐसे सारे स्पैम कॉल्स भी आते हैं। जब आपको कॉल आया तो आपको बिलीव हो गया था कि सोनू सूद फाउंडेशन के द्वारा ये कॉल आया है, या अगर आपने वेरीफाई किया तो किस तरह से आपको कंफर्म हुआ कि ये वही है? नहीं सर, सबसे पहले जब उन्होंने कॉल किया तो नॉर्मली जैसे हम लोग कॉल करते हैं वो होता है, और कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑफिशियल नंबर से जब कॉल आता है तो ऐसे लगता है कि हाँ ये चीज़ ऑथेंटिक है। बट उस समय मेरे को ऐसे नॉर्मली कॉल आए थे तो हमें नहीं लगा। बट उन्होंने कहा कि सोनू सूद फाउंडेशन की तरफ से ये कॉल है और मुझे आपका इंटरव्यू लेनी है और आपका चयन ये संभावित स्कीम के तहत हुआ है। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, तो फिर हमने बोला कि सर मैं अभी मार्केट में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ? बोला हाँ बिल्कुल सुशांत जी, आप मुझे बाद में ही कॉल कीजिएगा। फिर मैंने जब मैं घर पे आया तब उनसे वार्तालाप किया तो मुझे लगा कि हाँ ये रियली है सर। ओके, तो बातों के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आपका क्लियर हो गया कि वो एक जेन्युइन है, कोई स्पैम ऐसा कॉल नहीं है। ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, जब स्पैम कॉल आ रहा है तो उन लोग अक्सर फीस की बातें करते हैं या बड़े बड़े सपने झूठे, उनका फेकनेस पूरा पता चल जाता है ना। तो जब यही बात होता है, जब कोई ऑफिशियल पर्सन करेगा वो डायरेक्टली आपको जो काम की बात है वो करता है, फालतू चीजें नहीं करता है, तो आपको एक वहां से एक आइडिया मिल गया। ठीक है। फिर आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? मतलब आपको कुछ तो डर होगा अंदर कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा मुझे, इससे रिलेटेड आपने क्या तैयारी की? सबसे पहले तो हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो तो कोई छोटा चीज़ नहीं है, वो तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े ड्रीम्स होते हैं। तो वहाँ पे उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप उस इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। कोई बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि आप पूर्णतः तो IAS की मतलब इंटरव्यू में नहीं जा रहे हैं, ताकि आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली नॉलेज जैसे नेम एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने वो अबाउट योर सिटीज एंड ऑल्सो योर स्टेट, बेसिक क्वेश्चंस। ओके, तो बेसिक तो आपको, पहले बात तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको खास इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आप और आपसे रिलेटेड आपका एरिया, आपका जिला, आपका राज्य और अपने देश के बारे में आप काफी अच्छे से थोड़ा स्टडी करके जाइए, क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। सो आप अपने बारे में तो पूरी तैयारी की। yes, sir. इसके बाद
और क्या क्या चीजें उन्होंने, जब इंटरव्यू लिया गया तो इसको छोड़ करके क्या क्या चीजों पे काफी ध्यान दिया गया उनका? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो इंटरव्यू था वो मिनिमम 15 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें दो मेंबर थे और उन्होंने मुझे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा। जिसमें से सबसे पहले उन्होंने सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा था सर। तो हमने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके तहत उन्होंने 2 पॉइंट हमारा मेंशन किया। उन्होंने, ऐसा लगा मुझे कि उन्होंने वो मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन से 2 की पॉइंट उन्होंने निकाल चुके हैं, जिसमें से स्टेट एंड मेरा डिस्ट्रिक्ट वो इम्पोर्टेंट उन्होंने। जी सर। जी। सो आपका जो जब आंसर देने का तरीका था वो कैसा था? मतलब आप थोड़ा घबरा करके बोल रहे थे या आपने एक ऐसा उनको कन्विंस किया कि वो बहुत खुश हुए हैं? देखो, जब हम इंटरव्यू देते हैं तो सामने वाले के एक्सप्रेशन से आपको थोड़ा तो पता चलता है कि आपके आंसर में कुछ लैक हुआ या अच्छा था, व्हाटएवर। तो आपको क्या फील हुआ? सर सबसे पहले जब उन्होंने पूछा कि आपके मतलब किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मैंने बोला कि बिहार राज्य। तो वी ऑल नो अबाउट ऑफ बिहार this time going on the very critical situations. Yes. And also he said all persons say Bimaru state, you know. Yeah. That he said me कि why is Bimaru state all persons say. Yeah. तो मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, ये जैसे कि उन्होंने पूछा था कि स्टेट के बारे में कि जो बिहार का जो इतिहास है वो काफी स्वर्णिम इतिहास रहा है, मगध साम्राज्य, सारी चीजें। जी हाँ बिल्कुल। तो हमने उनको सबसे पहले सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक दृष्टिकोण पे अवगत कराना चाहा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने इतिहास का उनको सर को बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनको अपने बिहार के बारे में बताया। आप हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, आपका स्ट्रीम जो है हिस्ट्री है? जी सर, एक्चुअली मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री था, इसलिए हमने सबसे पहले पुट अप हिस्ट्री। जी हाँ सर, हिस्ट्री से ही हमने बताना स्टार्ट किया सर। उसके बाद हमने ज्योग्राफिकल रीजन बताया, क्योंकि अमूमन क्या होता है बिहार में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के बीच कोलैप्स नहीं हो पाता। एक्चुअली उत्तरी बिहार में जहाँ बाढ़ वगैरह जैसे काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं, वही दक्षिणी बिहार में हम देखें तो सर काफी ज्यादा मतलब कि सूखा वगैरह हो जाता है सर। यही कारण हो जाता है कि हमारे किसान इतना मेहनत करते हुए बहुत बार इकोनॉमिकली पीछे रह जाते हैं, है ना। चलिए, तो जी हाँ बिल्कुल, और खास करके बिहार जैसे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बिहार की बात हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाता है कि अगर आपने ये काम किया है या ऐसे सिचुएशन में पड़ गए हो तो अब आप क्या करोगे, समथिंग ऐसा कुछ सिचुएशन बेस्ड अक्सर आईएएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ऐसा कोई कुछ सवाल? जी हाँ, सबसे पहले तो हमें ऐसा लगा कि सिचुएशनल बेस्ड पोस्ट में उन्होंने पूछा था कि जो अपना कंट्री भारत है उसके लिए आप 3 ऐसे क्या मानदंड रखेंगे जो सकारात्मक हो और नकारात्मक भी हो, भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पूछा था। तो जैसे कि हमने उनको सबसे पहले अगर पॉजिटिव चीजें उनको बताना चाहिए तो पॉजिटिव में हमने 3 चीजें बताया था, जिसमें से यंगेस्ट जो हमारे युवा हैं भारत में, वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, उनको एक अलग सेक्टर में हम लगा सकते हैं उनके, जिससे भारत में काफी ज्यादा मतलब लाभ हो सकता है। और दूसरा जो है हमारा महिलाओं की वर्तमान में जो भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, काफी तेजी से मतलब वुमेन ग्रोथ कर रहे हैं हमारे कंट्री में, तो उसको हमने उनको सर को मेंशन करा। तीसरा जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो तो ये सर्विस सेक्टर में जो हमारा हमने, जी बिल्कुल हाँ, टेक्नोलॉजी भी हम उनको बताया था और सर्विस सेक्टर पे हमारा ज्यादा फोकस था। एक्चुअली अभी थोड़ी सी करंट में हमने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा था, इस कारण से हमने उनको, तो इस बात से हमें काफी प्रभावित हुए। और वही दूसरी बात कि अगर उन्होंने पूछा था जैसे नेगेटिव चीजें भारत में क्या देख रहे हैं इस समय, तो सर वही नेगेटिव में वर्तमान में जातीय हिंसा जैसे छिटपुट घटनाएं भी हो जा रही हैं और भ्रष्टाचार जैसे जो होती है वो देती है। और सबसे बड़ी चीज तीसरी हमारी माइंड में चल रही थी सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होती है सर। एक्चुअली जो गवर्नमेंट स्कीम तैयार करती है केंद्र सरकार, वो राज्यों तक पहुंच नहीं पाती है सर। जी जी। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट जो हमारे जो युवा को या देश के वासियों को मिलना चाहिए, वो कहीं ना तो कहीं लैग हो जाता है। फिर हम दोष देते हैं सरकार को, सरकार कुछ नहीं कर रही है। बट हम जब भी जब एस्पिरेंट जब न्यूज पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है इतने सारे
इतने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, रोज नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं, फिर जा कर आए है। तो ये तो कहीं तो लैक है। ये आप बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं, और जो बच्चे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी ये सारे ये पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको भी कहीं इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और जब फेस करेंगे तो कुछ इनके जैसे विचारधाराओं से, जो इनके अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, उनसे कुछ सीखिए आप लोग भी, और आप उसको और इलेबोरेट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ये सारी चीजें इंटरव्यू में आपका हुआ। सो कैसा रहा, आपको क्या लग रहा है कि अब जो इंटरव्यू हुआ उसके आगे कैसा होगा इंटरव्यूअर, कि आपको क्या लगता है आगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? आपको एक आइडिया तो मिल जाता है जो भी एस्पिरेंट हो, तो आपको क्या लग रहा है? अब मुझे तो पर्सनली बोले तो मैं आपके आंसर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मैं इंटरव्यू हो रहा तो आपका पक्का सिलेक्शन आपको मिलता ही। आप बताइए आपको कैसा लग रहा था? थैंक यू सर। एक क्वेश्चन जैसे था, उन्होंने पूछा था मुझसे कि जो सोनू सूद फाउंडेशन है वो किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है। अच्छा। और ये इनिशिएटिव जो उठाई है सोनू सर ने, तो वो किसके साथ मतलब कोलैबोरेट कर रहा है। तो मुझे आइडिया था सोनू सूद फाउंडेशन। तो हमने उनको शायद गलत जवाब दिया था, तो फिर उन्होंने बताया कि सोनू सूद फाउंडेशन नहीं है, वो दिया दिल्ली करके कोई फाउंडेशन थी, तो उनका उन्होंने नाम लिया। हमने बोला थैंक यू सर, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो ये मुझे याद नहीं थी। और उसके बाद एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो काफी वो सिचुएशनल बेस्ड ही था। एक्चुअली उन्होंने पूछा था कि आपको ही हम क्यों इस इनिशिएटिव में हम पार्टिसिपेट करने का मौका दें। ये काफी ज्यादा मतलब सिचुएशनल और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन था कि हाँ, कई सारे गरीब जो स्टूडेंट्स है वो। ओके, ठीक है, तो आपने इसको क्या आंसर किया? हाँ, जैसे कि हमने उनको बताया था कि सर ये जो आपकी चयन प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम आप तक पहुंचे हैं सर, और उसके बाद जो आपका मानदंड होना चाहिए वो आपने तय किया है। तो हमारी योग्यता और काबिलियत के अनुसार अगर सर ऐसा आपको लगता है कि हाँ इन्हें इनिशिएटिव देनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जैसे मेरा कुछ पोर्शन है, खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल थोड़ा सा वीक है, एंड ऑल्सो सीसेट मेरा थोड़ा वीक है। अगर आपके माध्यम से वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन आई विल qualified and I will success in this areas. Okay. चलो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों से शेयर किया। और मैं प्रे करूँगा गॉड से कि आपका ये कोचिंग में तो डेफिनेटली आपको मिले ही चांस, साथ ही में आप बहुत जल्दी यूपीएससी भी क्लियर कर जाएं। और बहुत हमारी प्रार्थना रहेगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू सो। कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को जो एस्पिरेंट वेट कर रहे हैं अपने प्रक्रिया के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए? जी बिल्कुल सर। अभी वर्तमान में जैसे कि सोनू सूद की जो स्कीम चल रही है, ठीक है, अगर हमें सिलेक्शन नहीं मिलता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। डेफिनेटली आगे और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसके साथ साथ कई सारे यूट्यूब जो चैनल्स हैं उन पे हमने देखा कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें रखी हुई हैं, काफ़ी पॉजिटिव फैक्ट्स एंड ऑल्सो द कवर ऑफ सिलेबस। तो वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए ताकि डेफिनेटली सक्सेस मिल जाए। ओके जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। बोलने का सार यही है कि कोई भी छोटा सा फेलियर आपको पीछे नहीं कर सकता है, आपकी जिंदगी में आपका जो सफलता है वो रोक नहीं सकता। हार जीत होती रहेगी, कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत सिंपल सी, हमेशा बचपन से हमको सिखाया जाता है, पर हम बहुत कम इसको अमल करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, जो इसी के साथ हमारा ये सेशन को एंड करेंगे। और चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो करते जाइएगा, और भी अच्छे से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड कीप वर्किंग हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।